अब हम आ जाते हैं इस वक्त के टॉपिक पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस जिसकी पेनिट्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत कम है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाती है तो लोग ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हो जाते हैं या होते रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है या ज़ाती तौर पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बिना पर मैं ये कह रही हूँ। सो हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस और उससे रिलेटेड क्या फ़वाइद हो सकते हैं, उसकी क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, उसके क्या एलिमेंट्स हैं जो मुझे और आपको पता होने चाहिए, क्या इसमें कोई ऐसा फ़ायदा है खुसूसी तौर पे आज के दौर को सामने रखते हुए, ये सब बात हम करेंगे। हमारे साथ रेहान अनवर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रीजनल मैनेजर हैं EFU लाइफ इंश्योरेंस के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच रेहान साहब, आप तशरीफ़ लाए। और जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि हमारे पास ये इश्यूज़ हैं, हम जब भी अगर घर में भी कोई किसी के बारे में बात करता है ना कि लाइफ इंश्योरेंस करा लो, तो लोग उसे बुरा भी मना जाते हैं कि शायद मेरे मरने का इंतज़ार हो रहा है या मेरे मरने पे पॉलिसी ली जा रही है। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि क्यों हमारे यहाँ ये सोच है और इस पॉलिसी या इस इंश्योरेंस के तहत हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और हमारी कंपनी का कि जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का आपने पहला सवाल ही ऐसा शानदार कर दिया मुझसे कि बुरा लगता है लोगों को, मरने की बात होती है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम गाड़ी कोई ख़रीदते हैं तो पहला प्रोग्राम ये होता है। जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी तो मेरी दादी ने मुझे पहले से कहा कि इसका इंश्योरेंस करा ले। और मेरी शादी वाले दिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी बच्ची की पैदाइश वाले दिन किसी ने नहीं पूछा आपने अपना इंश्योरेंस कराया। यानी वो 10-15 लाख रुपए की एक गाड़ी, मैं उसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ, लेकिन 10-15 लाख की वो कितनी गाड़ियाँ मैं आगे ख़रीद सकता हूँ जो मेरे खुदा न खासा इफ़ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर, तो उससे जो फाइनेंशियल लॉस होगा मैं उसको कवर करने को तैयार नहीं हूँ। देखिए, मरने की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, ये बिल्कुल एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस 3 चीज़ों पर बेस करती है। लाइफ इंश्योरेंस ये कहती है कि हम आज जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं या जो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या जिनको अप्रोच किया जा रहा है, जिनको मैसेज दिया जा रहा है, वो ये मैसेज है कि जो आज लोग मौजूद हैं, कल वो उनके बच्चे बड़े होंगे, उनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के लिए पर्टिकुलर एक अमाउंट उनको चाहिए होगा और उनके लाइफ के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए लाइफ का एक बैकअप मौजूद होना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस को अगर सेंटिमेंटल चीज़ है, लेकिन अगर इसको साइड पर अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखा जाए कि एक इंसान है, उसको शॉर्ट टर्म एक नीड है कि गॉड फॉरबिड इफ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर, तो मेरी फैमिली के एक्सपेंस का क्या होगा। सेकंड, मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए। थर्ड, वंस आई गेट टू द रिटायरमेंट एज, तो वहाँ मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे पास आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेनटेन करने के लिए इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं अपना और अपनी मिसेस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकूं। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसको अगर मेरे ख्याल है ये मैसेज जाता है ब्रेड विनर को, कोई भी फैमिली में इंतज़ार नहीं कर रहा होता, या ख़ास करके ख़वातीन बड़ी सेंटिमेंटल होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल टच एक आ जाता है कि नहीं जी मैं तो आपको इंश्योरेंस नहीं लेने दूंगी क्योंकि शी डजंट वांट टू टॉक एक्चुअली अबाउट कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो या जी मरने पे पैसे मिलेंगे, तो हमने इसको, मैं ये इसीलिए ये टैबूज ये लैंग्वेज यूज करना चाहती हूँ कि हमने जो फायदा है ना उसे पसे पुश्त कर दिया है, लेकिन हमने जो उससे रिलेटेड टैबूज है ना या जो हमारी सोसाइटल टैबूज हैं उसको उसके साथ जोड़ दिया है। अच्छा, अब इसमें मसला ये कि देखिए, मेरी मिसेस जितनी भी सेंटिमेंटल हो, जितना भी इमोशनल हो, वो मेरी डेथ की बात ना सुनना चाहें या मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात ना सुनना चाहें, तो लेकिन ये मेरे सोचने का काम है, ये मुझे सोचना है कि इफ आई एम नॉट देयर तो मेरी फैमिली के लिए। अच्छा रेहान साहब, आपने खुद लिया है इंश्योरेंस? जी, मैंने बिल्कुल लिया है इंश्योरेंस, और मेरे पास एजुकेशन प्लान भी है और इंश्योरेंस कवर भी बड़ा हैंडसम कवर है। प्लस इन एडिशन बिकॉज वी आर इन द फील्ड, लाइफ इन द फील्ड, तो हमारी कंपनी की तरफ से भी। अच्छा, तो हमें, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, वैसे आपके टास्क मुख्तलिफ होंगे, लेकिन क्या आप हमें चीदा प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं कि अगर इफ़ आई वांट टू टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउ टू गो अबाउट इट, किस तरह जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो दैट लोगों को थोड़ा सा समझ आए। वो तो ऑब्वियसली आपके एजेंट्स हैं जो बाकी डिटेल में समझाते होंगे। देखिए, हमारे पास एक बड़ी डेडिकेटेड फील्ड फोर्स है जो कि इस पे काम कर रही है। इसके अलावा आप हमसे बात कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। आप एडवाइस में 9898 पे आप एक मैसेज करें
आपको 24 आवर्स के अंदर एक कॉल बैक आएगी और उसके ऊपर आप जिस भी शहर में वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव विल टॉक टू यू। 9898 is a number to text. Yes, 9898 is a number to text, जो कि हमारा नंबर है जिस पे आपको सर्विस फौरन मिलेगी। और इसके अलावा आप adviseme.com लिखकर आप हमें ईमेल करें, इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट हों। और इसके अंदर जब हमारे लाइफ इंश्योरेंस EFU लाइफ ने ट्रेनिंग पे बहुत काम किया है, तो होता यह है कि जिस वक्त हमारे लोग आपको मिलेंगे तो उसका तरीकाकार यह है कि दे विल एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी नीड क्या है। हर एक इंसान की नीड डिफरेंट होगी, उस नीड के मुताबिक टेलर मेड प्लान्स हैं। जो आपकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के तहत आपको एक प्लान एडवाइस किया जाएगा कि उसमें आपका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, उसमें रिटर्न्स कितने होने चाहिए और उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें खुदा न खास्ता, वैसे तो हम ज़ाहिर है लाइफ इंश्योरेंस है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये है कि ये पॉलिसी हमें उसी वक्त कवर करती है जब हम इन केस ऑफ डेथ, जब किसी की डेथ हो जाती है तभी ये पॉलिसी मिलेगी। अगर कोई 60 साल का हो जाता है, उसकी डेथ नहीं होती और पॉलिसी का टाइम उतना ही है, जो भी जिस तरह भी वो काम करती है, तो क्या उसका दुनिया से जाना जरूरी है उस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए, या उसे वैसे भी मिल जाएगी? अच्छा, ये भी एक बड़ा ख़तरनाक सवाल है कि लोग कहते हैं कि नहीं ये मरना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों चीज़ों को कवर करती है। अगर आपका इंश्योरेंस कवर शुरू हो गया, उसके बाद जब एक टाइम टेन्योर पूरा हो जाता है जिसमें 60 एज, 65 एज, 70 एज, जो भी टर्म आपने डिफाइन की अपनी पॉलिसी की प्लान लेते वक्त, तो उस सूरत में आपका टर्म कंप्लीशन के ऊपर वी विल गिव यू द मनी बैक, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कि आप हमें 20 ईयर्स तक या जो भी आपका टाइम पीरियड है, टर्म है, उस तक हमें पेमेंट करते रहते हैं और वही पैसे हम आपको, अगर खुदा करे क्लेम ना आए, वो क्लेम नहीं आता तो हम वही पैसे आपको रिटर्न करें थोड़े से प्रॉफिट के साथ, इन्फ्लेशन कवर के साथ, वो आपको वापस देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी रिच होने के लिए नहीं ली जाती, बेसिक नेसेसिटीज के लिए ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस अगर मैं देखूं तो मुझे 30 मिलियन का एक इंश्योरेंस कवर चाहिए। वो 30 मिलियन इंश्योरेंस कवर, गॉड फॉरबिड इफ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर, माय वाइफ इन्वेस्ट दैट मनी एंड शी गेट्स 3 lakh. And we always have the contingency plan, even in the businesses or wherever you go, you have a contingency plan. But for life, we don't have that plan. तो ये है कि जो आपने एक जिंदगी में प्लान बी रखा होता है ना, वो हमने अपनी जिंदगी के बारे में ही नहीं रखा होता। और जब याद होगा लोगों को कि वो प्लेन का हादसा हुआ था और बाकी जब इस तरह के अल्लाह माफ़ करे हादसात और वाक़यात होते हैं, कोविड, ओवरनाइट आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। मैं ख़वातीन के तनाजुर में ज़्यादा बात करना चाहती हूँ क्योंकि पढ़ी लिखी ख़वातीन, बट ऑब्वियसली वो किसी फील्ड में नहीं है, घर को टाइम दे रही हैं, होम मेकर्स हैं, और ओवरनाइट अगर हस्बैंड दुनिया से चला जाता है तो उनको समझ नहीं आती कि अब क्या करना है। तो आई थिंक कि आपका एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए इन दैट केस। देखिए, हमारी जो कैंपेन है लाइफ इंश्योरेंस की, EFU की कैंपेन है ही एक लाइफ का असली बैकअप। तो आप अपना लाइफ का एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान करते हैं और उसी बैकअप पहले से तैयार करते हैं। मैं बात रिपीट करूंगा कि हम पहले उन लोगों को एड्रेस करते हैं जिन्होंने आज जो सेहतमंद हैं, यंग हैं, जिनको आगे चलकर इन सारे मसलों से गुजरना है, रिटायरमेंट की तरफ भी आना है। अच्छा रेहान साहब, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन क्योंकि वक्त हमारा इस सेगमेंट का यहाँ खत्म हो रहा है, तो कोई मैसेज, कोई बात जो आप कहना चाहें हमारे व्यूवर्स से? देखिए, मैं बिल्कुल मैसेज बड़ा क्लियर है। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत सीरियस मैसेज है और इस सीरियस मैसेज को हमें बिल्कुल उसी तरह सीरियस लेना चाहिए और टॉक टू आवर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जब वो आपको एडवाइस करें तो आप अपने लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शंस को देखें, अपने लाइफ के फाइनेंशियल बैकअप को देखें, ये एक बैकअप प्लान तैयार करें। जैसे कोविड में बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आए कि लोग नहीं रहे या जिनकी जॉब्स नहीं रहीं, और जिनकी जॉब्स नहीं रहीं तो उन्होंने, ये आपके वो वाले सवाल का जवाब भी है कि जिसमें आपने मुझसे कहा था कि मरना ज़रूरी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, तो उन्होंने हमसे अपनी पॉलिसीज़ को इनकैश किया जो ऑलरेडी चल रही थी और उन पॉलिसीज से अपना जो भी एक्सपेंसेस थे घर के वो चलाए। तो लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत सीरियस मैसेज है, इसको अपनी लाइफ का फाइनेंशियल बैकअप के तौर पे देखें, इसको बैकअप तैयार करें। EFU लाइफ एज ए मार्केट लीडर बहुत बेहतरीन काम कर रही है, सबसे मार्केट लीडर हैं हम लोग इंश्योरेंस में। तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी इनोवेटिव हैं, उस प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी नीड के मुताबिक सारी चीज़ें कवर होती हैं, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट इनटू द डिटेल कि ये क्या प्रोडक्ट समझना जरूरी है, इसका बेनिफिट क्या होगा, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो टेलर मेड प्लान्स हैं हमारे आपकी नीड के मुताबिक। टॉक टू अस एंड देन you will get the Rehan Anwar साहब, thank you so much for your time.